Plants in the surroundings and the environment. We see different types of plants around us. Some are tall, some are short, some have a strong stems, some have a weak stems, etc. Right below each picture of the plant, if it is a tree, shrub, herb, creeper or a climber. सो ये एक्टिविटी आप लास्ट में करेंगे। इससे पहले मैं आपको चैप्टर एक बार रीड करवा देती हूँ, फिर आप अपने आप को टेस्ट करना कि आपको कितना समझ में आया चैप्टर इस एक्टिविटी के थ्रू। रीड ऑन। अ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। रूट is the part of the plant that remains under the ground. They fix the plant in the soil and absorb water and minerals from the soil. प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है रूट और दूसरा है शूट। रूट क्या होता है? रूट जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है प्लांट का, वो होता है रूट, जो प्लांट को सॉइल से फिक्स करता है और उसके जितने मिनरल्स होते हैं और पानी होता है वो सारा ऑब्जॉर्व करके किसको देता है? प्लांट को देता है। सम रूट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश स्टोर्ड फूड इन देम। कैरेट और रेडिश अपने अंदर खाना स्टोर करती हैं, ठीक है। Types of roots. Roots can be broadly classified into two types. First is taproot. There is a one long main root and with many sides roots arising from it. Trees and shrubs have a taproot. कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शर्ब और ट्री के टैप रूट्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं? उसके बीच में एक मेन होती है, मेन रूट, ठीक है, उसी के अंदर से उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं टैप रूट। नेक्स्ट इज फाइबरस रूट। आ क्लस्टर ऑफ अ स्मॉल nearly some sides roots arise from the end of the stem. Such roots are called fibrous root. Grass, wheat and sugarcane have a fibrous root. जैसा कि हमने टैप रूट में देखा, एक मेन स्टेम होती है, उसके अंदर से छोटी छोटी स्टेम निकलती हैं, उसकी ब्रांचेस। लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है? एक पूरा गुच्छा कह सकते हैं। आप डायग्राम में भी देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कोई मेन रूट नहीं है, इसमें सारी की सारी जितनी भी रूट्स हैं वो मेन जो स्टेम है उसके अंदर से निकली हैं। ये बिल्कुल टैप रूट के अपोजिट होती हैं और इसके एग्जाम्पल हैं ग्रास, वीट एंड शुगर केन। नेक्स्ट इज शूट। यहाँ पे हमने बात की रूट की, मतलब जो पार्ट सॉइल के अंदर रहता है। अब बात करेंगे शूट, जो पार्ट सॉइल के ऊपर रहता है। शूट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज़ द स्टेम। शूट का मेन पार्ट क्या है? स्टेम। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ द प्लांट। अब फ्लावर्स हों, लीव्स हों, बर्ड्स हों, फ्रूट्स हों, लेकिन स्टेम ना हो तो प्लांट पे आते कहाँ से? स्टेम से ही तो आते हैं। तो मेन क्या है? मेन शूट में होता है स्टेम। द स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस। स्टेम की कई सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस हैव लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। और उन ब्रांचेस में क्या होती हैं? लीव्स और फ्लावर्स होते हैं। एक यहाँ पे लाइफ स्किल भी दी हुई है। नेवर स्टेप ऑन सेपलिंग्स इन अ पार्क वाइल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? मज़े मज़े में प्लांट को तोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। द स्टेम सपोर्ट्स फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन इट। क्या करती है स्टेम? उसको फ्लावर्स और लीव्स को क्या करती है? सपोर्ट देती है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व्ड बाय द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो कंडक्ट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे मैंने बताया था, रूट क्या करता है? जितने मिनरल होते हैं, वाटर होता है सॉइल में, सब कुछ क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर वो क्या करता है? उस पानी को स्टेम के थ्रू उस जो फ्लावर प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करने का काम करता है। तभी भी जब हम पानी डालते हैं तो हम सॉइल में डालते हैं, है ना, ताकि प्लांट तक पहुंच जाए। तो वो काम कौन करता है? रूट। हम कभी ऊपर से पानी डालते हैं? नहीं डालते। हम कहाँ पानी डालते हैं? सॉइल में पानी डालते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है प्लांट का, उसमें ये जो ऊपर का पार्ट है क्या होता है? शूट। जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है रूट। और ये जो है ये क्या है? ये है स्टेम। और ये लीव्स। ये क्या है? फ्रूट। और ये जो हमें कलरफुल दिखते हैं क्या होते हैं? ये फ्लावर। और जो उनकी कली होती है फ्लावर की, वो होती हैं बर्ड।
If you look around, you will see many plants. Most plants are green in color. Plants are green in color because the leaves have a green substance called chlorophyll. कभी देखा है किसी लीफ को पिंक देखा है, रेड देखा है? वो ग्रीन ही क्यों होता है? उसके और भी कलर हो सकते हैं। वो ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। Photosynthesis, the process of making food. Green plants prepare food in their green leaves. जो खाना हमें मिलता है प्लांट से वो कौन बनाता है? लीव्स। बाय अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर मिनरल लेते हैं। एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। और एनर्जी कैसे मिलती है उन्हें? सन से मिलती है। विच इज़ ट्रैप्ड बाय अ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल अपनी तरफ खींच लेता है क्या? सन की एनर्जी। फॉर वॉट? टू प्रिपेयर फूड। किसके लिए खींचता है? टू प्रिपेयर फूड। Next, the gas called oxygen and the sugar is produced as an end product of a photosynthesis. Plants take in carbon dioxide and give out oxygen through tiny pores present on the leaves, which are called stomata. मीन्स लास्ट में वो क्या बन जाता है? जो भी वो अपनी ओर खींचता है, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब से वो क्या बनाता है? शुगर और ऑक्सीजन बनाता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? उनकी तो नोज़ नहीं होती है, तो कहाँ से लेते हैं? उनके एक टाइनी फोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? लीव्स में, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। सम ऑफ द फूड इज़ यूज्ड फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। कुछ जो खाना होता है वो प्लांट अपने लिए स्टोर करके रखता है और वो किस में हेल्प करता है? उसकी ग्रोथ में और उसको सर्वाइव करने में, मतलब रहने में। एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो खाना एक्स्ट्रा होता है वो प्लांट में स्टोर रहता है, किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स यूज़ दिस एज अ फूड। और जो स्टार्च होता है हम उसे खाते हैं, कहाँ पे स्टोर होता है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, जिसको हम एज अ फूड खाते हैं। Useful plants products. We know that the most important things that plants gives us is food. सबसे important चीज़ जो प्लांट हमें देते हैं that is food. We also get useful things like wood, paper, rubber, gum, spices, fiber, oil, etc. हमें ये सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। Some plants parts are used to make medicines. कुछ जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसको मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। The bark of a Cinchona tree is used to make quinine that is used to treat malaria. Turmeric and neem also have a medicinal value. ये सारी जो ये मेडिसिन्स के नेम हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। We should plant as many trees as we can. Trees keep the air clean by giving out oxygen. The water vapor given by the trees makes the air cool and fresh. Without trees, the earth would be become very hot. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और साथ ही जो ऑक्सीजन देते हैं वो एयर को भी क्लीन रखती है। और जो वाटर वेपर्स होते हैं जो प्लांट्स से निकलते हैं वो भी एयर को क्या करती हैं? फ्रेश रखती हैं और कूल रखती हैं। तो विदाउट ट्रीज़, बिना ट्रीज़ के तो अर्थ गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने की वजह से क्या होगा? जब हवा नहीं रहेगी अर्थ गर्म हो जाएगी। सो लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन दिस. So if you get a little knowledge also through this video, so please do like, share and subscribe. Bye bye.